देखिए, हम आपको डेरिवेटिव में कुछ टाइप्स के क्वेश्चन को कराए हैं और क्वेश्चन भी बता दिए हैं कि इन टाइप्स के ऐसे ऐसे डेरिवेटिव्स होता है। आइए आज हम कुछ एनडीए के क्वेश्चंस को डिस्कस करें और देखें क्या ये बोर्ड के कितना हटके हैं या बोर्ड से कितने ज़्यादा टफ बातों को पूछता है एनडीए। हालांकि उतनी टफ बातें नहीं पूछता है, आप इनके क्वेश्चंस को देख करके करिए कि क्या आप एनडीए में आए हुए क्वेश्चंस और इंटर में आए हुए क्वेश्चंस में कितना डिफरेंस है। आपका इंटर का क्वेश्चंस अगर आपसे बन जाता है तो आपके एनडीए क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। आप देखिए 2, 4, 5 क्वेश्चंस को। देखिए, एक क्वेश्चन है एनडीए का कि यदि इफ y स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स, इफ y स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स घात 3 का एक बहुपद है। ये एक पोलिनोमियल है, डिग्री इसके पास 3 है, मतलब 3 घात का घात 3 का एक बहुपद है, मतलब एक प्रकार का पोलिनोमियल है 3 डिग्रीज का। तब कह रहा है कि इसमें जो फाइंड करना है क्वेश्चन में, ये आपका दिया है, फाइंड करना है कि 2d/dx ब्रैकेट के अंदर y³ और d² y अपॉन में dx³ ब्रैकेट क्लोज। ये स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, स्क्वायर है, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज। इसका मान ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, ऑप्शन इसमें 4 ऑप्शन है। देखिए कौन कौन सा ऑप्शन है। एक ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि f डैश, ऑप्शन नंबर 1 है कि p डैश x इंटू में है इसी के साथ p डबल डैश x, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है इसका क्वेश्चन का कि px ट्रिपल डैश px और p जो है ट्रिपल डैश x है। इसी तरीके से इसमें जो C ऑप्शन है वो है px इंटू में p डैश x है, ये डबल डैश है, p डैश x है। और इसका जो D ऑप्शन है वो है px p ट्रिपल डैश x, px p ट्रिपल डैश x। तो इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन को आप फिर से समझिए। y स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स आपका फंक्शन है, फाइंड करना है कि इसका मान कितना होगा। ये आपका देखोगे तो लिखा है कि dy/dx डेरिवेटिव हो रहा है इसका, और यहाँ पे लिखा है कि y नाम का कोई फंक्शन है, उसकी डबल कोटि का डेरिवेटिव हुआ है, मतलब सेकंड टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है। एक बार डेरिवेटिव होने के बाद दोबारा डेरिवेटिव हुआ है। मतलब आप ऐसे कहें कि मान लो आपके पास y है, आप उसका एक बार डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट x, तो d/dx करोगे y का। तो ये हमारा फर्स्ट, ये जो हो करके आएगा इसको लिखा जाएगा dy/dx। अगर हम इसी का सेकंड बार करें, मतलब इसका एक बार और डेरिवेटिव करें, तो इसको लिखा जाएगा d/dx, किसका, dy/dx का।
एक बार और करेंगे तो ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर बोला जाएगा। अगर हम इसका फिर से एक बार डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट एक्स तो लिखा जाएगा डी अपॉन डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर, और ये हम कहलाएगा डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स का क्यूब। तो ये सब मैटर है आपके। अगर इसका एक बार और करोगे तो वो फोर्थ टर्म का हो जाएगा, तो मतलब ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा। अगर इसके पास फोर्थ का करना है तो इसके पास डी अपॉन डी एक्स एक बार और लगा दीजिए। तो इसका मतलब आप यहाँ पे देख रहे हो लिखा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, मतलब इसका डबल कोटि का डेरिवेटिव हुआ है इसका। और यहाँ से देखिएगा वाई क्यूब जो है, वाई क्यूब इसके साथ मल्टीप्लाई है और इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स आपका एक बार और अवकलन कर। आप देखिए क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो हम यहाँ से इन सब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। ऑप्शन में देखिएगा लिखा है पी डैश एक्स और पी डबल डैश एक्स और यहाँ पे पी ट्रिपल डैश एक्स। इसका मतलब है एक बार डेरिवेटिव को बोलते हैं पी डैश एक्स, मतलब आपके पास है वो है वाई स्क्वायर। अगर हम पी डैश एक्स निकालें तो इसका मतलब एक बार इसका डेरिवेटिव पी डैश एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स। आगे अगर हम पी डबल डैश निकालें पी डबल डैश एक्स, इसका मतलब है कि आपको 2 कांस्टेंट मान के छोड़ देना है कि नहीं। और यहाँ से क्या काम करना है, डी अपॉन डी एक्स करना है किसका, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का, डी वाई बाई डी एक्स का। अब आप देखोगे तो इसका डेरिवेटिव होगा 2 डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो y को फर्स्ट फंक्शन मानोगे और इसको पूरे को सेकंड मान लोगे, तो ये हो जाएगा यहाँ से y, और इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो लिखा जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर, अभी आपको बताया था, प्लस अब इसको आप छोड़ दोगे तो डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ दोगे, आप किसका करोगे y का, तो y का करोगे तो फिर आपका y का आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और ब्रैकेट क्लोज। आगे जब हल करोगे इसको तो ये हो जाएगा 2y इंटू में, और इसके साथ भी 2 आ जाएगा तो आप 2 कॉमन ही लिए रहिए, यहाँ से हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर y इंटू में डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका डबल डेरिवेटिव आया। अब आप कोशिश करिए कि अगर हम ट्रिपल निकालें, मतलब यहाँ से इसका एक बार और निकालें डेरिवेटिव, तो इसका मतलब ट्रिपल हो जाएगा पी ट्रिपल डैश एक्स, पी ट्रिपल डैश एक्स। और अब इसका जब करोगे तो इसका मतलब यहाँ से फिर आप इसका करोगे फर्स्ट और सेकंड मान करके इसका डेरिवेटिव अलग करोगे। तो आप कर लीजिए, यहाँ से 2 को कांस्टेंट मानिए, बाहर करिए, फर्स्ट इसको मान लें और इसको सेकंड मान ले पूरे को, तो ये हो जाएगा फर्स्ट को छोड़ दीजिए, सेकंड का डेरिवेटिव हो जाएगा पी डी 3y अपॉन में डी एक्स का क्यूब, प्लस अब इसको छोड़ देंगे डी स्क्वायर वाई बटा कितना डी एक्स का स्क्वायर, और y का जब करेंगे तो इसके साथ जो आ जाएगा वो आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। जब y का करेंगे इस बात को छोड़ देंगे। अब आपको यहाँ से ध्यान देना है, प्लस लगा करके जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव, तो ये आपका है t, माना कि t है तो t के बाई 2 है, तो इसका मतलब अगर इसका आप डेरिवेटिव करोगे तो लिखे हुए 2 डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। क्या हुआ, तो इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ से हो जाएगा ये डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। क्योंकि इसको t मानोगे और इसको t मानोगे तो हो जाएगा 2t और 2t और 2 माइनस 1, इसका मतलब है कि 2 माइनस 1 मतलब 1, मतलब 2t, केवल 2t लिखा जाएगा और t का मान ये है, तो ये आपका केवल लिखा जाएगा, और इसका जब डेरिवेटिव एक बार और करोगे तो ये हो जाएगा।
तो यहाँ से आपका ये ट्रिपल डेरिवेटिव हो गया, ट्रिपल डैश एक्स। लेकिन आपको ये बात करना है कि आपको किसका मल्टीप्लाई करा दें, किसका मल्टीप्लाई करा दें कि इतना फाइंड हो जाए, या फिर इसको फाइंड करने के लिए ऐसा कोई मेथड और अप्लाई करिए जिससे ये आपको मिले और फिर इससे आपका कोई आंसर क्लिक हो जाए। तो एक मेथड तो ये है कि आप तीनों को निकाल लिए हैं, पी डैश एक्स, पी डबल डैश एक्स, पी ट्रिपल डैश एक्स। अब इसको आप ऐसा मल्टीप्लाई कराइए, क्योंकि लंबा केसेस जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई कराओगे फिर इसको फाइंड करोगे तो ये आपका लंबा केसेस जाएगा। आप इस तरीके से करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से आप ऐसे करते हैं, इसको हटा दें हम, और अब आप देखिए कि इसको करने का तरीका क्या है जिससे आपका मल्टीप्लाई लंबा केसेस न जाए। तो यहाँ से आप देखिए इसको कैसे करेंगे। आप इसमें देखिए इतना करने के बाद dy बाई डी एक्स कर लो, dy बाई डी एक्स को अलग कर लीजिए। dy बाई डी एक्स आया p डैश एक्स डिवाइड बाई 2y। अब आप काम क्या करिए, इतना करने के बाद पुनः आप अवकलन करिए। जब आप पुनः अवकलन करोगे तो ये केसेस का अवकलन करोगे तो इसको इधर रख करके आप डबल डेरिवेटिव कर दीजिए। लेकिन हम dy बाई डी एक्स का मान क्यों फाइंड किए हैं, क्योंकि ये अभी आवश्यकता पड़ेगी, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे सेकंड, और ये जो आया है ये वैल्यू उस क्वेश्चन में जब आएगा, मतलब इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे उसमें जो जहाँ आवश्यकता पड़ेगी dy बाई डी एक्स का, वहाँ पे इस मान को उठा करके पुट करेंगे। इसलिए हमने इसको निकाल लिया है, निकालने का रीज़न यही है। अब यहाँ से हम डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा p डबल डैश एक्स। जब इसका डेरिवेटिव पुनः करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, वही केसेस जो अभी किए थे, y को छोड़ेंगे, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स को छोड़ देंगे और y का करेंगे तो फिर आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट कर दीजिए होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। ये बात आपने समझ ली इतनी। इस बात को समझने के बाद आप देखिए इसमें क्या काम करोगे, इसमें कुछ वैल्यूज़ को रख दीजिए। कुछ वैल्यूज़ को रखने का मतलब है कि यहाँ से आप देखो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास है, डी वाई बाई डी एक्स को उठा करके इस वैल्यू को यहाँ पे रखिए, पुट करिए। तो आप देखिए यहाँ पे करोगे तो पी डबल डैश एक्स इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर वाई इंटू में डी स्क्वायर वाई अपॉन में कितना डी एक्स का स्क्वायर। क्योंकि आप देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है तो इसको हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। वैसे करना चाहते हैं तो डी अपॉन डी एक्स अलग करके, डी वाई बाई डी एक्स अलग करके, डी वाई बाई डी एक्स का मान रख देते उठा करके, लेकिन ऐसा काम नहीं करेंगे इसमें आप, क्योंकि हमको इतना दिखा देना है। अब आप देखिएगा तो यहाँ से इस वैल्यू को अगर हम उठा करके रखें तो ये हो जाएगा पी डैश एक्स और डिवाइड बाई 2 2 जा 4 वाई का स्क्वायर और इसका पूरे का होल स्क्वायर। हमने वैल्यू को पुट कर दिया। देखो वैल्यू को पुट करने से कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा, इतना आपको देखने को मिलेगा। ये हो जाएगा p डबल डैश एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 2, यहाँ से ओपन होगा तो ये y हो जाएगा 2y, इसके पास हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर प्लस ये आप यहाँ से जब ओपन करोगे तो यही 2 यहाँ पे भी आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा p डैश एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2y का स्क्वायर। इतना केस आपका हो गया। यहाँ से ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा दोनों साइड। अब आप देखोगे तो अगर हम इसके पास y स्क्वायर को हटाएं तो इस y स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई कराएंगे और इसी y स्क्वायर का इधर भी करा देंगे, दोनों साइड करा देंगे। तो यहाँ से आप देखिएगा आगे इस y स्क्वायर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर p डबल डैश एक्स इक्वल टू, अब आप देखिए y स्क्वायर का यहाँ पे भी कराओगे तो ये हो जाएगा 2y क्यूब
क्योंकि y तो पहले से था, वाई स्क्वायर और आया तो y क्यूब हो गया। शेष बचा कितना, शेष तो इसके पास लिखा था डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर, प्लस शेष कहानी जो बची पी डैश यक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और ब्रैकेट क्लोज। अब आप इतनी बात में कुछ समझ पाए? इसमें आप देखो ब्रैकेट ना क्लोज करिए, यहाँ से आप देखिएगा जो मैटर ये आपका है, क्योंकि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे कुछ लिखा हुआ मिला, मतलब ये बात आपको लिखी हुई मिली यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही आपका क्वेश्चन ही है। देखिए तो इसका मतलब ये है, यहाँ से इसका मतलब ये है कि ये जो है यही आपका क्वेश्चन था, मतलब इसी को फाइंड करना था, तो ये आपको मिल गया। अब आप कोशिश करिए कि इस टर्म को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा वाई क्यूब वाई स्क्वायर और पी डबल डैश यक्स, और ये इधर आया तो माइनस पी डैश यक्स डिवाइड बाई कितना 2 और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू किसके, इक्वल टू 2y क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर। अब आप देखोगे ये वाला पूरा मैटर इसके जैसा मिल गया, बस बात ये है कि 2 कांस्टेंट है बाहर है, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब इसका एक बार डी वाई बाई डी एक्स और करना है। इसका डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो जो केसेस ये मिलेगा उसमें से एक लाइक करेगा और वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ से एक बार और आप डेरिवेटिव करिए, जब इसका एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो इसका भी डेरिवेटिव करोगे, तो यहाँ से आप करोगे डी वाई बाई डी एक्स पूरे टर्म का डेरिवेटिव, मतलब वाई स्क्वायर पी डबल डैश यक्स का डेरिवेटिव माइनस पी डैश यक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इसका भी डेरिवेटिव ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 2 कांस्टेंट है बाहर डी वाई बाई डी एक्स और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे वाई क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर। जो आपको फाइंड करना था वो बात आपको स्पष्ट मिल गई, क्योंकि यही चीज़ तो हमको यहाँ पे फाइंड करना है और ये इसके जैसा सेम टू सेम दिख रहा है। अब आप इसी को हल कर लीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ से हम हटा करके आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाएंगे। यहाँ से हटा देते हैं, अब आप इसका जब एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो इस टर्म का अलग डेरिवेटिव, इस टर्म का अलग डेरिवेटिव, तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स किसका, वाई स्क्वायर पी डैश यक्स का, पी डबल डैश यक्स का डेरिवेटिव अलग, माइनस डी वाई बाई डी एक्स किसका, पी डैश यक्स के होल स्क्वायर का और डिवाइड बाई 2 का डेरिवेटिव अलग, इक्वल टू किसका 2 डी वाई बाई डी एक्स। ये इसमें तो कुछ करना नहीं है क्योंकि यही मान तो हमको फाइंड करना है, तो इसमें आपको अंदर को डेरिवेटिव नहीं करना है। ये डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें अगर हम डेरिवेटिव अंदर कर देंगे तो हमको कोई रीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपका लंबा चौड़ा फिर केसेस चला जाएगा और यही का फाइंड करना है, इसका वैल्यू निकालना है हमको, ये किसके बराबर होगा ऑप्शन में बताना था। तो इसका मतलब ये आप छोड़ दीजिए, आप इसका डेरिवेटिव करिए। तो आप एक एक टर्म का डेरिवेटिव करिए, पहले आप इसका डेरिवेटिव इतने करिए। तो इसको फर्स्ट केसेस मानिएगा, इसको सेकंड मानिएगा, फर्स्ट को छोड़ दीजिए, सेकंड का डेरिवेटिव मतलब पी ट्रिपल डैश यक्स हो जाएगा, हो जाएगा भाई, डबल डैश है, 2 बार हुआ है, 1 बार और हुआ। अब इसको छोड़ देंगे सेकंड को, मतलब पी डबल डैश यक्स को छोड़ देंगे, डेरिवेटिव किसका वाई स्क्वायर का, तो वाई स्क्वायर का आया 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस, अब आप जब इसका डेरिवेटिव करोगे 1/2 कांस्टेंट है बाहर हो गया, डेरिवेटिव जब इसका करोगे तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर पी डैश यक्स, क्योंकि आप इसको टी मानोगे, और जब इसका एक बार और करोगे जिसको टी माने हो, तो इसको जब करोगे तो आएगा पी डबल डैश यक्स और ब्रैकेट क्लोज, मान लो ये ब्रैकेट में है, तो आपका ये 2 से ये 2 तो कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब आप यहाँ से करोगे तो वाई स्क्वायर इंटू में पी डबल ट्रिपल डैश यक्स प्लस ये हो जाएगा पी डबल डैश यक्स के साथ कितना 2y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब माइनस का पी डैश यक्स और इंटू में पी डबल डैश यक्स।
ये सब किसके बराबर है? ये सब इसी के बराबर हैं, इसके पूरे के, इस मैटर के बराबर है ये भी और इस मैटर के बराबर ये भी है, दोनों केसेस। अब आप यहाँ पे dy बाई डी एक्स का मान जो आप फाइंड किए थे उसी को उठा करके रख दीजिए। dy बाई डी एक्स का मान यही था, आपका dy बाई डी एक्स का मान यही था। तो आप dy बाई डी एक्स जो वहाँ से फाइंड किए थे, तो dy बाई डी एक्स क्या फाइंड किए थे, यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से आप देखिए तो ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना p डैश x। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स जो हमारा मिला था वो मिला था p डैश x डिवाइड बाई 2y, ये आपका dy बाई डी एक्स मिला था। तो आप देखिए dy बाई डी एक्स के प्लेस पर इस मान को रख देना है, वाई स्क्वायर के जगह पे आप देखोगे वाई स्क्वायर डायरेक्ट क्वेश्चन के ही बराबर है, कितना p डैश x, पी एक्स के बराबर है। तो ये आपका हो गया पी एक्स इंटू में p ट्रिपल डैश x प्लस ये हो गया p डबल डैश x। 2y का वैल्यू कितनी है, तो 2y आपके बराबर, 2y को छोड़िए आप dy बाई डी एक्स का मान रखिए, dy बाई डी एक्स का मान है p डैश x डिवाइड बाई 2y माइनस कितना p डैश x इंटू में p डबल डैश x, जो किसके बराबर है, जो किसके बराबर है, ये पूरे के बराबर है ऊपर, जिसका मान हमको फाइंड करना है। अब आप देखोगे 2y से 2y कैंसिल हो गया, मतलब हुआ px इंटू में p ट्रिपल डैश x प्लस p डबल डैश x इंटू में p डैश x माइनस p डैश x इंटू में p डबल डैश x। अब आप देखोगे ये बात आपको सेम दिख रही होगी, एक प्लस में एक माइनस में। तो आंसर क्या आया, आंसर आपका आया p डैश पी एक्स इंटू में p ट्रिपल डैश x, किसके बराबर, ये है 2dy बाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर y क्यूब डी स्क्वायर y अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। मतलब इसका पूरे का मान जो है ये है, और ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी, मतलब एक और इसका ट्रिपल डेरिवेटिव। तो आपका इस तरीके से ये क्वेश्चन लगेगा, हालांकि लंबा है, टाइम देता है एनडीए, आपके 120 क्वेश्चन 3 घंटे में होंगे, तो आपको टाइम परफेक्टली रहेगा। बस बात ये है कि क्वेश्चन आपसे बन जाए, ये बहुत बड़ी बात है। आपको देखिए एक आध क्वेश्चन और दिखाते हैं जो एनडीए में पूछे गए हैं कई बार। देखिए एक क्वेश्चन है कि, हटाते हैं इसको, एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको डेरिवेटिव का। वैसे एनडीए जो है टफ नहीं है, बात यह है कि आपके बेस जो है इंटर का क्लियर रहे। अगर आपका डेरिवेटिव आता है, क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं डेरिवेटिव के, आप कोशिश करिए ऐसे सवालों को, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको माइंड लगेगा सोचने की, आपकी जो क्षमता है इंटर लेवल की उसमें आपके सारे क्वेश्चंस होने चाहिए, क्योंकि आपको जैसे जैसे फार्मूले याद होते जाएंगे वैसे आपके क्वेश्चंस बनने चालू हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कहाँ क्या लग जाए कुछ पता नहीं है। आपको सारे मेथड आपको पता रहे कि कितने टाइप्स का डेरिवेटिव होता है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, क्योंकि कोई भी केसेस आ जाएगा आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आपको पूरे फार्मूले एकदम कायदे से पता हो, तब आपको एनडीए के क्वेश्चंस में आसानी पड़ेगी। देखिए एक क्वेश्चन है कि e की पावर y, यदि e की पावर y प्लस एक्स वाई इक्वल टू ई है, यदि e की पावर y प्लस एक्स वाई इक्वल टू ई है, देन x इक्वल टू 0, फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। ऑप्शन नंबर 1 है कि e की पावर -1, ऑप्शन नंबर बी है e की पावर -2, ऑप्शन नंबर सी है e
और ऑप्शन नंबर डी है 1। यहाँ से ये नहीं फाइंड करना है, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर, ये आपको मान बताना है इसका। डबल डैश मतलब जो आपका क्वेश्चन है उसका डबल कोटि का अवकलन निकालना है और इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। आप यहाँ से डेरिवेटिव करिए। फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे दोनों साइड तो डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट के अंदर ई की पावर वाई प्लस यक्स वाई ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स किसका, ई का। आप देखोगे ई क्या है, ई है कॉन्स्टेंट, यक्स बराबर 0 रख करके ही काम करना है। वैसे देखा जाए तो ई का मान यहाँ से 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब आप डेरिवेटिव दोनों साइड करिए तो यहाँ से काम क्या करिए, डेरिवेटिव करोगे तो डी अपॉन डी एक्स किसका, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर वाई का प्लस डी अपॉन डी एक्स यक्स और वाई का इक्वल टू कितना 0। ये हल करेंगे तो ई की पावर वाई का ई की पावर वाई ही होता है, इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस इसको जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो एक को फर्स्ट एक को सेकंड मानेंगे, फर्स्ट को छोड़ देंगे, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई को छोड़ देंगे और यक्स का डेरिवेटिव 1 होता है इक्वल टू किसके, 0 के। अब आप यहाँ से देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा ई की पावर वाई। अब ये जो हो फर्स्ट कोटि का अवकलन हो गया। अगर हम इसी का डेरिवेटिव, पहली बात तो एक बात और ध्यान दीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स का जो मान है, डी वाई बाई डी एक्स का मान यहाँ से यक्स और वाई का मान रख करके निकाल सकते हैं क्योंकि यक्स का मान 0 है, वाई का मान और निकाल लीजिए आप क्योंकि यक्स और वाई का ही तो पूरा मेंशन है। तो आप यहाँ से देखिए अगर हम इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन है कि ई की पावर वाई प्लस यक्स वाई इक्वल टू ई, अगर हम इसमें यक्स बराबर 0 रखें तो बताओ वाई का मान क्या आएगा। तो यहाँ से आप देखिएगा यक्स बराबर, हम इस पूरे क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में ही यक्स बराबर 0 रख दें तो वाई कितना मिलेगा, तो आपका मिलेगा ई की पावर वाई प्लस यक्स इंटू वाई, मतलब यक्स का मान 0 इंटू वाई इक्वल टू किसके, ई के। और आप इसको सॉल्व करोगे तो ई की पावर वाई प्लस पूरा 0 इक्वल टू ई, ये हो जाएगा ई की पावर वाई इक्वल टू कितना, 0 माइनस ई, ई की ई माइनस 0, ये हो जाएगा ई की पावर वाई इक्वल टू ई केवल। अब आप देखोगे इसके पावर 1 है तो कंपेयर पावर करोगे तो y का मान 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब y का मान 1 है और x का मान 0 है। अगर हम x का मान 0 और y का मान 1, ये अगर हम इस इक्वेशंस में पुट करें तो यहाँ से जो आएगा आपका वो डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। यहाँ से हो जाएगा ई की पावर वाई, वाई का मान 1 है इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस यक्स का मान 0, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस वाई का मान 1 है, 1 इंटू 1 बराबर 0, ये हो जाएगा ई की पावर 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये आपका पूरा 1 हो गया और 1 उस साइड गया तो हो गया -1, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 ई की पावर 1, तो ये केवल आपका आ गया -1 अपॉन ई। हमको डेरिवेटिव किसका निकालना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर। इसमें देखिए आगे क्या काम करना है, इसका पुनः डेरिवेटिव कर देंगे। जो केस आपका आया है यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, यही है, और इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए यहाँ से, और इसका हम डेरिवेटिव पुनः करेंगे। अब आप यहाँ से इसको हटा दीजिए, ये आपको डी वाई बाई डी एक्स मिल गया। यहाँ से आप ऐसे कर लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि ये आपका एक डेरिवेटिव हुआ था। यहाँ पे देखिए ये आपका पहला डेरिवेटिव हुआ था, ये वाली पूरी लाइन आई थी। अब आप इसी के एक बार और डेरिवेटिव करिए तो ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, करोगे किसका, यहाँ से करोगे ई की पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव करोगे, ब्रैकेट क्लोज,
अलग से इसका भी डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव करोगे डी अपॉन डी एक्स, किसका करोगे, यक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का, प्लस वाई का करोगे तो लिख जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल किसके है, 0 के। आप देखोगे कि अगर हम एक बार डेरिवेटिव किए हैं, क्यों दोबारा कर रहे हैं, क्योंकि दोबारे में हमको डबल कोटि का चाहिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, और ये मिलेगा कब, ये मिलेगा जब आप इसी लाइन को डेरिवेटिव डबल बार करोगे तब। एक बार डेरिवेटिव हुआ है, इसके पास देखो डी वाई बाई डी एक्स दिख रहे हैं, अगर इसका एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिखेगा। तो आप देखिए यहाँ से करोगे डेरिवेटिव, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड मान लीजिए पूरे को, ई की पावर वाई को छोड़ दीजिए, अगला डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर, प्लस ये आपको छोड़ दीजिए डी वाई बाई डी एक्स, और जब ई की पावर वाई का करोगे तो ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। अब आप यहाँ से देखिएगा प्लस, ये आपकी कहानी हो गई पूरी। अब आप इसमें देखोगे तो यही कहानी इसमें भी, यक्स का करोगे केवल एक आएगा, और इसका छोड़ दोगे तो डी वाई बाई डी एक्स छोड़ दोगे, यहाँ से प्लस लगाओगे। अब डी वाई बाई डी एक्स को जब करोगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स का स्क्वायर, और यक्स को छोड़ दोगे, केवल यक्स यहीं पे रहेगा। अगला जो है इसको तो हमने एक ही लाइन में कर दिया था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू किसके, 0 के। ये कहानी आपकी हुई। अब आप देखिए जहाँ पर डी वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर है उसको कॉमन लीजिए, तो यहाँ से डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा कॉमन। क्या बचा, ई की पावर वाई, और यहाँ से बचा यक्स, और इतने को आप ब्रैकेट में क्लोज करके शेष कहानी में मान को रख दीजिए यहाँ से, क्योंकि हमको डी वाई बाई डी एक्स को करना है गायब, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मान गायब करने के लिए आपको यही काम करना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन ई हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए डी वाई बाई डी एक्स पहले आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स ले लिए कॉमन, क्योंकि ये डबल बार है, यहाँ पे डबल बार का ये होल स्क्वायर कर देंगे, ई की पावर वाई हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप बचा है, ये हो जाएगा एक यहाँ से एक यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, 0। अब आप हल करोगे तो इसी के वैल्यू को यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ई का होल स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन ई का स्क्वायर, इंटू में ई की पावर वाई, वाई का मान कितना है, वाई का मान 1 है, तो ये हो जाएगा केवल ई की पावर 1, प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का मान 1 अपॉन ई है, वो भी क्या, माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, इक्वल टू किसका, 0। और इस मान को तो हमको फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में कितना, डी एक्स का स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर ई की पावर वाई का मान 1 है, प्लस कितना, 0, यहाँ से ये माइनस लग के होगा, इक्वल टू इतना। अब आप यहाँ से काम क्या करोगे, इसको और सॉल्व करोगे, तो जब और सॉल्व करोगे तो डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, इतना फाइंड करना है। ये हो जाएगा केवल ई, तो ये हो गया ई केवल, माइनस एक ई से एक ई कैंसिल हो गया, तो मतलब -1 अपॉन ई हो गया यहाँ पे, प्लस 2 माइनस के साथ यहाँ पे माइनस कर दीजिए, और ये हो जाएगा 1 अपॉन ई, 2 ऊपर कर दीजिए या फिर यहीं पे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू कितना, 0। अब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर के साथ ई है, इक्वल टू शेष केसेस को उस साइड ले जाएंगे, तो ये 1 अपॉन ई पॉजिटिव का, प्लस 2 1 अपॉन ई, तो 2 1 अपॉन ई और 1 1 अपॉन ई, केवल हो जाएगा 3 1 अपॉन ई, तो केवल हो जाएगा 3 ई। ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर, क्योंकि जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3e, क्योंकि ई से ई हो जाएगा और 2e, ठीक है, 3e, ये आपका ई हो गया। यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 3e, और ये आपका मल्टीप्लाई में इधर आया डिवाइड में e, तो हो जाएगा 3e का स्क्वायर। इसका मतलब 3 का बात गड़बड़ा रही है, यहाँ से
यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि स्क्वायर है, -1/e स्क्वायर रखोगे तो ये केवल पॉजिटिव रहेगा। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव हो तो ये इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये आपका 2 - 1 मतलब पॉजिटिव का 1 आ जाएगा, ये पॉजिटिव का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया। तो इसका मतलब ये आपका ऑप्शन हो जाएगा e⁻²। जब ये ऊपर जाएगा तो e⁻², यहाँ से e⁻², आपका बी ऑप्शन होगा। तो इसमें जो है बी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये भी क्वेश्चन आपका जो है थोड़ा इंटर से ही रिलेटेड है, बस बात ये है कि आपको कैसे करना है। मल्टीप्लाई वाले फैक्ट बार बार लग रहे हैं, और भी क्वेश्चंस हैं। देखिए एक आध क्वेश्चंस और है जो एनडीए में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए एक क्वेश्चन आया है कि f(x) इज इक्वल टू log e, और ब्रैकेट के अंदर log x बेस e ब्रैकेट क्लोज। कह रहा है इसका मान फाइंड करना। जब ये है तो f डैश e का मान निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ f डैश e। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है। 4 ऑप्शन है इसके। ऑप्शन नंबर 1 है e⁻−1, ऑप्शन नंबर 1 है e⁻−1, दूसरा e है, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 0। इसमें बताना है कि आपका आंसर क्या होगा। तो आप सबसे पहले f डैश x निकालिए। f डैश x का मतलब इसका डेरिवेटिव मतलब d/dx विद रिस्पेक्ट टू x से करना है। ये हो जाएगा log e और log x बेस e ब्रैकेट क्लोज। अब आप इसको t पूरे को मानोगे, इसको जब पूरे को t मानोगे तो हो जाएगा f डैश x इक्वल टू, इस पूरे को t मानोगे मतलब यहाँ से हो जाएगा t इक्वल टू कितना, log x बेस e। तो आपका क्वेश्चन बन गया d/dx log e और कितना, केवल t। अब t का तो हो पाएगा नहीं, तो इसके पास लिखा जाएगा d/dt इंटू dt/t। तो आपका ये वाला केसेस इतना होकर के आपका एक फार्मूला बनेगा, उस फार्मूले का नाम है 1/t। और शेष कहानी जो बचेगी वो d से d हो जाएगा कैंसल, dt/dx। जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। f डैश x का मान था ये, तो यहाँ से हो जाएगा f डैश x इक्वल टू, t का मान क्या है 1/log x बेस e इंटू में d/dx और t का मान है log x बेस e। इसका भी करोगे डेरिवेटिव तो आंसर आ जाएगा 1/log x बेस e इंटू में 1/x। इसका 1/x आ जाएगा। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट आ जाएगा 1/x log x बेस e। ये आपका आया f डैश x। तो हमको f डैश e चाहिए, तो यहाँ से आप f डैश e जब निकालोगे तो f डैश x, जहाँ x है वहाँ e रख दोगे तो 1/e log e बेस e। ये हो जाएगा 1/e। इसका मान होता है 1। जब बेस और वैल्यू इक्वल रहे तो आंसर 1 आता है। इसका मान हो जाएगा e⁻−1। तो यहाँ से जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, e⁻−1 इसका आंसर आएगा, e⁻−1। ये भी क्वेश्चन आया है 2008 के फर्स्ट पेपर में एनडीए के ये क्वेश्चन आया था। इस तरीके से देखिए और भी क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। देखिए इसी का एक क्वेश्चन है कि लॉग से ही रिलेटेड है, आया हुआ क्वेश्चन है 2007 में। तो इससे देखो इसमें क्या क्वेश्चन है कि आपको
इसमें फाइंड करना है कि y इज इक्वल टू 1 में log x बेस 10 फाइंड करना है। dy बाई डी एक्स कितना होगा, dy बाई डी एक्स कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए है कि x, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ से x log 10 बेस में है, शायद ई है, और आपका ऑप्शन नंबर सी है माइनस log 10 बेस x इंटू में log e बेस 10, इसका होल स्क्वायर है log e बेस 10 अपॉन में है, पूरे का अपॉन में है x, अपॉन में है x। ऑप्शन नंबर डी है इसका x log e बेस 10, x log e बेस 10। आपका ये कुछ 4 ऑप्शन है। अब आप बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन या फिर कैसे ये हल होगा। ये x है, ठीक है। अब आपको इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखिए, इसको सबसे पहले आप इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो बेस इंटरचेंज हो जाएगा, नंबर 1 कार्य। तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू log 10 वैल्यू पर आ जाएगा, बेस आपका x हो जाएगा। और जब इसको आप सॉल्व करोगे सही रूप से तो ये हो जाएगा y बराबर log 10 अलग अपॉन में log x अलग। यहाँ पे भी आप e लगा सकते हो, यहाँ पे भी आप e लगा सकते हो बेस में। अब आप जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो आप देखिए, इसका डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर, दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे तो d अपॉन डी एक्स, इधर भी करोगे, इधर क्या काम करोगे log 10 बेस e कांस्टेंट है, d अपॉन डी एक्स किसका करोगे 1 अपॉन log x बेस e का आप डेरिवेटिव करोगे। यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू log 10 बेस e को आप कांस्टेंट है छोड़ दोगे, इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो ये केसेस आपका ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा log x बेस e की पावर -1, इसका करोगे डेरिवेटिव। यहाँ से हल करोगे तो आएगा log 10 बेस e इंटू में इसका हो जाएगा -1 log x बेस e की पावर -1 और इंटू में जब इसका करोगे तो 1 अपॉन x आ जाएगा। आगे आपका हल होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये x नीचे है, ये हो जाएगा माइनस, आगे आ जाएगा तो माइनस, और ये आपका माइनस पावर 2 हो जाएगा, पावर माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा log, आप यहाँ से देखिए, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है वैसे, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। ये आपका हो जाएगा माइनस log x बेस e की पावर -2 और इनटू में जो है वो है log 10 बेस e डिवाइड बाई x। इसमें ऑप्शन गलत है क्या? ऑप्शन है log 10 बेस x, मतलब हम इस e के प्लेस पर आप 10 भी बोल सकते थे, दोनों वैल्यू पे आप x और 10 कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे 10 रखोगे इस पूरे का मान 1 हो जाएगा, यहाँ पे आप e के प्लेस पर आप 10 भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये भी आंसर करेक्ट है। अगर यहाँ पे 10 के प्लेस पर e होता तब भी आंसर सही होता, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से करिएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस log, जब इसको पॉजिटिव बनाओगे तो इसका मतलब ये नीचे आ जाएगा, आप इसको ऐसे करोगे माइनस log
10 बेस ई डिवाइड बाई कितना, इसको पॉजिटिव बनाओगे तो नीचे लाओगे, हो जाएगा log x बेस ई इंटू में कितना x, ये आपका हो जाएगा। यहाँ से आप देखिएगा आगे, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, जब इसको ऊपर ले जाओगे आप, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगा होल स्क्वायर, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये आपका बेस इंटरचेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब माइनस, और इस ई के जगह पे आप 10 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसके मतलब बेस को और वैल्यू को चेंज कर दीजिए, 10 आपकी वैल्यू बन जाएगा, यक्स आपका बेस बन जाएगा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर पॉजिटिव का, जब ऊपर जाएगा तब, क्योंकि हमने बेस को चेंज किया है तो पावर में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेस में चेंज हो गया और बेस आपका चेंज हो जाएगा तो ये बात ऊपर चली जाएगी। इनटू में कितना हुआ, इनटू में हुआ log 10 बेस ई डिवाइड बाई कितना x, तो आपका केवल ये आंसर होगा, और ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका आंसर है सी, इसका सी आंसर होगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको इस बात को भी ध्यान देना है कि इसमें जो सिस्टम्स हैं उनको आपको ध्यान देना है कि जो पावर है वो ऊपर जाने पर क्या होता है या फिर नीचे आने पर क्या होता है, माइनस और प्लस लेकर के ये सब सिस्टम को समझना है। तो इस तरीके से एनडीए के क्वेश्चंस होते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बात यह है कि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए, और एनडीए के क्वेश्चन बेस स्ट्रांग रहेगा, फार्मूला आपका क्लियर रहेगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और आपके क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिर इतना ही। आपको जो क्वेश्चंस दिखाए हैं इन सब क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करिए, और लॉग और जो इनके क्वेश्चंस हैं कैसे बनते हैं, लॉग के मेथड को आप समझते चलिए, क्योंकि लॉग है आसान लेकिन लगता डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपके प्रैक्टिस में नहीं है। आप प्रैक्टिस करिए, लॉग आपसे बन जाएगा। और लॉग के क्वेश्चन एनडीए में बहुत पूछा जाता है। ठीक है।